आसिम क्लिक्स यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, मोबाइल में घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। नाज़रीन, लाइसेंस बनाने के लिए आपको जो सबसे अहम चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें एक आपकी ऐसी तस्वीर हो जिसमें आपका चेहरा वाज़ेह तौर पे यानी क्लियर नज़र आता हो, और दूसरे नंबर पे अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट यानी सामने वाली साइड की एक तस्वीर और बैक साइड यानी दूसरी साइड की एक तस्वीर होनी चाहिए। याद रहे ये तमाम तस्वीरें 1 एमबी से ज़्यादा ना हों और 500 किलोबाइट यानी 500 केबी से कम साइज़ की ना हों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। से अपने मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करें। इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने के बाद अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और यहाँ पर सर्च बार में आप DLIMS लिखें। तो चूँकि मेरे पास ये लिंक मौजूद है, मैंने कॉपी करने के बाद इस सर्च बार में ये इस लिंक को पेस्ट किया। तो ये लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ से क्लिक करके सीधा DLIMS की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, साइन इन के नीचे क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके नीचे ईमेल में आप ईमेल एड्रेस अपना इंटर करेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। नीचे लिखेंगे पासवर्ड और पासवर्ड के नीचे फिर कंफर्म पासवर्ड लिखें। याद रखिए कि पासवर्ड ऐसा रखें जो आपको याद रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दोबारा से यहाँ पर इंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड के नीचे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। नाज़रीन, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि आप आगे क्या करें। तो ये साइड पे ऊपर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आपके नाम के इधर करीब आपको न्यू लर्नर नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर न्यू लर्नर पे क्लिक कर देंगे। न्यू लर्नर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये असल में लाइसेंस एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिर से दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले अपना CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। उसके बाद अपना नेम, उसके बाद फादर या हस्बैंड। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी फ़ीमेल के लिए, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं या मेल के लिए तो आप अपने फादर का नेम लिखेंगे। नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। याद रखिए डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप अपने साल और फिर महीना और फिर डेट लिखेंगे। नीचे आप फ़ोन नंबर यानी अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो होता है, ये लर्नर बनाने के बाद आप अपनी जेब में रखते हैं तो खुदा न खास्ता कोई आपके साथ मसला पेश आ जाता है, तो ये इमरजेंसी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपके अलावा किसी और के पास हो, यानी आपके वालिद के पास हो सकता है, आपके भाई के पास हो सकता है, आपके शोहर के पास हो सकता है। तो ये ऐसा नंबर लिखें जो आपके अलावा हो, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल या कोई मसला बन जाए तो उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके आपके घर इत्तला दी जा सकती है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। हाइट अपनी सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यानी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी के मुताबिक जो भी आप हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है व्हीकल टाइप है, आप कौन सी गाड़ी के लिए लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऑटोमेटिक भी रहने दे सकते हैं। नेशनैलिटी, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी। नीचे हम ब्लड ग्रुप, याद रहे आपको ब्लड ग्रुप अपना लाजमी याद होना चाहिए, यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। एनी डिसेबिलिटी, अगर आप कोई आपके साथ मसला हुआ या माजूरी है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। इसके नीचे आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे कि आप किस सूबे से हैं, तो यहाँ से आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पंजाब में बना रहे हैं तो पंजाब सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला कौन सा है वो आप सेलेक्ट कर लें। परमानेंट एड्रेस जो आपके ID कार्ड पे है कोशिश करें वही यहाँ पे इंटर कर दें। तो करंट एड्रेस यानी मौजूदा पता जो है वो सेम एज़ है, तो आप यानी एक ही है तो आप इस पे सेम एज़ लिख दे, क्लिक कर दें। यहाँ पे नाज़रीन, अगर आपका मौजूदा पता जो है वो मुख्तलिफ है तो आप यहाँ पे नीचे प्रोविंस, सूबा, डिस्ट्रिक्ट फिर से
सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका एक ही जैसा है, सेम है, तो आप सेम एज़ अबाव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो आप अगर नॉन कमर्शियल हैं, कार के लिए या बाइक के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको जो पेज होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी एक पिक्चर देनी है, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र किया था। तो ये पिक्चर जो है ये ऐसी होनी चाहिए कि एक साइड व्यू ना हो, बिल्कुल फ्रंट से हो, क्लियर आपका चेहरा जिसमें नज़र आता हो। भले आपने सेल्फी ही ली हो, लेकिन आपका चेहरा जो है वो साफ नज़र आना चाहिए और सीधा होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर जो एक मसला सबको पेश आता है वो ये है कि पिक्चर का साइज़। उन्होंने लिखा हुआ है कि शुड बी ओनली 1 MB मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी पिक्चर का साइज़ 1 MB होना चाहिए और कम से कम 500 किलोबाइट यानी 500 KB होना चाहिए। इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड की जब तस्वीर अपलोड करेंगे, 2 तस्वीरें फ्रंट और बैक से, तो यही प्रोसेस वहाँ भी होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को मुश्किल आती हैं, उसके हल के लिए हम आपको तरीका बता देते हैं कि आप किस तरह से अपनी पिक्चर को दुरुस्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा साइज़ की है या कम की है, तो आपने अमूमन जो है वो ज़्यादा ही होती हैं, तो कम करने के लिए आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पिक्स आर्ट के नाम से एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप, उसको आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपनी पिक्चर आप सेलेक्ट करके टूल पे क्लिक करेंगे। तो टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, रीसाइज़। रीसाइज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको विड्थ जो है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, 500 रख लें या थोड़ा सा आप और चेंज कर सकते हैं, 500 700 रखेंगे तो आपकी पिक्चर का साइज़ जो है वो 500 KB से अ, कम नहीं होगा और 1 MB से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आप पिक्चर को सेव कर लें। सेव करने के बाद फिर उसी पेज पर आप आ जाएँ, तो यहाँ पर अपलोड के बटन पे आप क्लिक करें कि पिक्चर जो है सिलेक्शन के लिए पेज ओपन होगा। आप यहाँ से पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लें। इसी तरह आप नीचे आ जाएँ, तो आपको 2 ऑप्शन होंगे, एक होगी आप CNSA यानी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड के लिए और दूसरी होगी बैक साइड के लिए। यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर लें, इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये टिक का निशान कर दें और सबमिट पे क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, ID कार्ड नंबर शो होगा। तो इसको यहाँ पे एक शो होगा अनपेड। अनपेड का मकसद ये है कि आपने तकरीबन 60 रुपए जो है मैंने वो पे किए थे, वो जब तक आप पेमेंट नहीं करते आपके साथ इसी तरह का जो है वो शो होता रहे। अब हम अगले मरहले में आ जाते हैं कि इसको पेमेंट हम कैसे करें। तो पेमेंट करने के लिए ये अगर आप तरीका देखना चाहते हैं तो ये 3 लाइनों पे क्लिक करें, तो यहाँ पर उन्होंने तमाम तरीका बताया हुआ, लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको सिंपली जो तरीका बता रहा हूँ वो आप उसको फॉलो करें और अपने जो है आप उसको पे कर सकते हैं। यहाँ से PSID नंबर को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद चूँकि मैं जैज़ कैश का अकाउंट है मेरे पास, तो मैं जैज़ कैश की ऐप को ओपन करूँगा। अगर आपके पास कोई और अकाउंट है या कोई भी बैंक अकाउंट है तो अपने बैंक अकाउंट में जाके भी आप इसको कर सकते हैं। तो जैज़ कैश अकाउंट में आता हूँ। जैज़ कैश अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप देखें, ये जो एक चाँद का निशान बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैंक, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर वही PSID नंबर जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दें और अमाउंट होगी वो खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली 60 रुपए मेरे कटे, आपके भी ऑटोमेटिकली कट जाएंगे और आपको मैसेज आ जाएगा। अब दोबारा हमने जो ब्राउज़र खोल रखा था उसी पेज में हम जाते हैं और देखते हैं कि या जहाँ अनपेड था पेड हुआ है या नहीं। ये देखें जी, यहाँ पे पहले आ रहा था अनपेड, अब हो चुका है पेड, यानी कि हमारी जो उनकी फ़ीस थी वो हमारी जो है वो लग चुकी है। अब यहाँ पे एक्शन की जगह पे पहले था खाली था बिल्कुल, और अब एक्शन पे जो है वो शो हो रहा है प्रिंट। तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जनाब आपका लाइसेंस जो है, लर्नर जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। इसको आप करीबी किसी भी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान से प्रिंट करवा के अपनी जेब में रख सकते हैं, नहीं तो आप अपना इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इसे अपने मोबाइल में रखें और ज़रूरत पड़ने पर आप इसे दिखा सकते हैं। क्लिक्स यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये आपका लर्नर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेट दी जाएगी, आप अपने ज़िले में जो ड्राइविंग स्कूल है वहाँ पर इस डेट को आप टेस्ट दे सकते हैं
और अपना आगे का जो प्रोसेस है LTV या HTV लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आप सिर्फ लर्नर ही रखना चाहते हैं तो ये 6 या 7 माह का टाइम होता है, उसके बाद आप नया लर्नर बना सकते हैं, ये एक्सपायर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इन्हीं तरीकों को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल में सिर्फ 5 मिनट में अपना लर्नर बना सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।